हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इन दिस सेशन हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो वस्तुनिष्ठ इतिहास देखिए यहाँ पे लगभग जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, इसके लगभग 4100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और पार्ट वाइज होगा, चैप्टर वाइज होगा, भी हम उसको दिखाते हैं कैसे किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो देखिए ये कौन कौन से एग्जाम्स में कवर कर रहा है। देखिए यूपीएससी, एसएससी, स्टेट लेवल, पीसीएस, सीडीएस, ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, सारे बड़े एग्ज़ाम्स, और उन सबको मोस्टली इसमें कवर किया गया। कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहले किस किस तरह से कौन सा चैप्टर हम लोग इसमें कवर करेंगे, उसको भी देखते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो इसका कंटेंट है, इस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो देख लेते हैं। इस कंटेंट में चैप्टर वाइज रहेगा सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों में जो चैप्टर वाइज हैं, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले उसको समझिए कि चीज़ें कैसे हैं। तो ये सब सारी चीज़ों में सबसे पहले अगर आता है तो इसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल। अगर एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होती है वहाँ से अगर हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद से सिंधु सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो जब भी पूरे एंशिएंट को रिवीजन करना हो तो चैप्टर वाइज अगर हम इस चीज़ को देखें तो 1 बाय 1 करके, और एक बार उस पोर्शन को पहले आप उसके स्टैटिक पोर्शन को पढ़िए और देन उसके बाद से इसके एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। तो उसके बाद से देखिए इसमें क्या है हमारे पास, 6ठी शताब्दी, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, उसके बाद से प्राचीन भारत और विदेशी आक्रमण, संगम युग, लास्ट में चेर चोल पांड्यास वगैरह, ये सब जो साउथ इंडिया में अगर आप देखें इन सब का जो इधर वर्चस्व रहा है, वो सब सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। इस तरह से करके हम लोग बाकी भी अदर चैप्टर्स को इसे देखेंगे। फिलहाल आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए हमारा चैप्टर आज से यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो चैप्टर बेसिकली है, यहाँ से पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में अगर हम देखें तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या है, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, ठीक है। क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री जीएस का है, ठीक है। तो इसका आंसर इसमें देखें क्या है। ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका आंसर जो बेसिकली बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। जो इसमें दफनाने की प्रकृति है वो किस तरीके से दफना देते, उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, इन जनरल तौर पर इसके उपयोग होता था। तीसरी शताब्दी में जो ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। पाँचवीं सती, ठीक है, ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और 7वीं ईस्वी में जो है चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत का निम्नलिखित में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन में है 1 2 3 4 एंड सी ऑप्शन 1 3 एंड 4 एंड 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी, आईएएस प्री जीएस का क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन कौन से इसमें फैक्ट सही है, तो पहला, तीसरा और चौथा। इसमें सेकंड वाला नहीं है, सेकंड गलत है, ठीक है। इसको अगर आप करते तो एलिमिनेशन मेथड से सेकंड को एलिमिनेट करते, तो अगर आप कंफर्म होता सेकंड, मान लीजिए कि सेकंड वाला जो इसमें क्वेश्चन गिवन है वो गलत है, तो इस हिसाब से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ था, डी और फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड क्या है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो किस काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल और प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट भी देखिए, क्वेश्चन पर देखते चलिएगा। जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो बेसिकली है ये यूपीपीसीएस मेंस जीएस का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नवपाषाण काल में जो है कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अब देखिए क्या क्या है इसमें दिया हुआ है। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। क्वेश्चन पीसीएस का पूछा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान देते चलेंगे।
देखिए अगर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ा कर रखें, ठीक है। जिस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे थोड़े से लेवल को बढ़ा कर पढ़ेंगे, तब जाकर कहीं आपका इसमें सिलेक्शन होगा। नो डाउट कि क्वेश्चन का इस समय पैटर्न जो है वो हर एग्ज़ाम्स के लिए बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। तो फलक संस्कृति देखिए क्या क्या इसमें ऑप्शन है। निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाणकालीन और उच्च पूरा पाषाणकालीन हड़प्पा संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है कि मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा गया है। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता था। तो ऑप्शन है देखिए चुपानी मांडो, सराय नाहर राय, लेखिया और लंघनाज। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बनेगा, चेपानी मांडो, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। सारे को यूपीएससी का क्वेश्चन ही है, तो एक लेवल को मेंटेन करते हुए चलना, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से, ठीक है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण जो है वो किससे संबंधित है, उच्च पूर्व पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। तो किस क्षेत्र में जो ये चीज़ें हैं उनका क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र को अगर हम देखें तो देखिए ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, एंड गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति और गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। तो जो सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है बेसिकली वो कहाँ संबंधित है, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधि संबंधित है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से और लौह काल से। इसका ऑप्शन देगा ऑप्शन डी, लौह पाषाण काल से। यानी जो दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधि है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन डी, लौह काल से। यूपीपीसीएस क्वेश्चन ऑप्शनल हिस्ट्री के तौर पे क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, ठीक है। वो पालीसार कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वो पशुपालक था, वो लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर बी होगा, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, नुकीले टाइप के जो रहते थे उन सबको उपकरणों का प्रयोग करता था यहाँ पर मानव। क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर 11, ये बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, कैसे की गई है। देखिए ऑप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में उपयुक्त से कोई नहीं। तो देखिए जो बृहद पाषाण काल के स्मारक हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, उसकी जो आइडेंटिटी की गई कि किस तरह के वो मोनूमेंट्स है, तो बेसिकली वो किया गया क्या, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। उसको कैसे किया गया, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में उसकी पहचान की गई। उसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। तो पूर्व पाषाण काल है ऑप्शन, नव पाषाण काल एंड ताम्र पाषाण काल और लौह काल। इस क्वेश्चन को शायद अभी हमने देखा था, इसको इस तरह क्वेश्चन आया था, बृहद पाषाण काल जो थी तो वही है महापाषाणिक समाधियाँ के लिए, या फिर क्वेश्चन क्या था अभी इसके पहले था जैसे कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाण काल की समाधियाँ, तो उसका भी ऑप्शन यही बना था, ऑप्शन डी, लौह काल या लौह काल से। ध्यान रखिए क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं, एंड उसके बाद से बृहद पाषाण काल समाधियाँ किससे थी, तो वह लौह काल का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्या है, 13 में अगर हम देखें तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन देखिए क्या कहते हैं, बुदिहाल, संगन कल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है संगन कल्लू। राख का टीला जो है ये संगन कल्लू नाम की नवपाषाणिक स्थल है, वहाँ से संबंधित है बेसिकली, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, क्वेश्चन नंबर 14 कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति संबंधित है।
पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य रेंज और कश्मीर घाटी। तो ये देखिए अभी वहाँ पे आया था ऑप्शन क्या था, निम्नलिखित में से जब आया था राग का टीला, तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये है दक्षिण भारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। तो राग के टीले जो है, किसके टीले, राग के टीले बेसिकली नौ पाषाणी संस्कृति से संबंधित हैं। और ये जो है संगन कल्लू नाम के नौ पाषाणी स्थल से मिले हैं और बेसिकली कहाँ पे, तो दक्षिण भारत में। क्लियर इतना चीज़। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या है बेसिकली, इसमें पूरा पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, इसमें दिया हुआ है कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार खेलना। तो देखिए जब पूर्व पाषाण काल में मानव था तो इस तरह का तो एग्रीकल्चर और पशुपालन से तो दूर दूर से कोई मतलब, तो वही लास्ट उसका क्या, शिकार करता था, ठीक है, शिकार प्लेइंग मेन ऑक्यूपेशन था। पूर्व पाषाण काल की बात की जा रही है। एग्रीकल्चर और ये अगर आप देखें पशुपालन थी तो आके लगभग वैदिक एरा में आने के बाद इस तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं। और एग्रीकल्चर तो मेनली पोस्ट वैदिक एरा में जब आते हैं हम लोग, उत्तर वैदिक काल में जब आयरन की खोज हो जाती है तब जाके एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन में आके कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सिंघावल। सिंघावल एक पूरा स्थल है, कहाँ का है, इसको देखिए किस तरीके से इसमें निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का और उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति देन मध्य पाषाण। तो इसी में ऑप्शन को कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया, निम्न पूर्व उच्च और मध्य के बीच में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जो बेसिकली है कि निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। तो ध्यान देंगे सिंघावल जो एक पुरातात्विक स्थल है वो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, ठीक है। तो जो ज्ञान की बात कही गई यहाँ पे उसको थोड़ा सा, ठीक है, तो ज्ञान होता है इसमें देखिए क्या देखो, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के आकार का और उसके काल मापन का। तो इससे बेसिकली क्या हम लोग माप सकते हैं, कर सकते हैं इसके द्वारा जो पक्ष ज्ञात होता है वो संस्कृति के काल मापन का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 अल्मोड़ा के निकट जो है, ठीक है, हाँ क्वेश्चन अल्मोड़ा के निकट लखू और डयार, ठीक है, पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा अल्मोड़ा, ठीक है। तो दिया हुआ ऑप्शन वैदिक काल, पाषाण काल, कुषाण काल, चंद्रकाल। तो आई थिंक तो पाषाण काल की भी हम छोटे पाषाण काल ही होना चाहिए। पाषाण काल में अल्मोड़ा की जो भी इस तरह की चीज़ें मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इसको अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापोर्जन, उनके जीविकापोर्जन के लिए क्या है इसमें मुख्य साधन था, किसके लिए, आर्यों के लिए। तो कृषि, शिकार, शिल्पकार, व्यापार। तो बेसिकली किस पे, एग्रीकल्चर। हमने बताया कि अभी जब वैदिक एरा आएगा तो उसमें मेनली जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आर्य के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा अब ऑप्शन एक कृषि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी हुआ है, ठीक है। तो चालकोलिथिक बेसिकली ताम्र पाषाण युग को कहा था। ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या क्या, पूरा पाषाण, नौ पाषाण एंड लौह युग। तो ये बेसिकली कॉपर एज को ही हम लोग चालकोलिथिक भी कहते हैं, यानी ऑप्शन हमारा जो है, ठीक है, ताम्र पाषाण कालिक, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको पूछा भी गया है, बट सारे क्वेश्चन इसमें ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं जो कहीं ना कहीं किसी किसी एग्जाम से पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में प्रागैतिक शिल्प चित्र कहाँ पाए जाते हैं। तो वो तो भीमबेटका आपको याद ही होगा, मध्य प्रदेश का जो, इसमें नो डाउट होना चाहिए। देखिए दिया ऑप्शन बाघ की गुफाएं, उदयगिरी, सेनागिरी, भीमबेटका। तो नो डाउट जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा है इसके बारे में याद रखिएगा। भीमबेटका के बारे में स्पेशल थिंग इज़ दैट कि भीमबेटका जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कई बार ये भी पूछ चुका है मध्य प्रदेश में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से भी मिला के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 22 भारत में किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका रिटर्न देखिए क्या है, वही फिर भारत में सबसे ज़्यादा ऑप्शन ये है घगरिया, भीमबेटका, लेखैया और आदमगढ़। तो क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा हुआ PPCS, ठीक है, PPCS प्री, ऑप्शनल हिस्ट्री, उत्तराखंड। मतलब ये क्वेश्चन जो भीमबेटका से रिलेटेड है 2-3 टॉपिक इस तरह से मूव करके
1 बाय 1 करके टॉपिक पूछा जाता है। अभी देखिए क्या क्वेश्चन बना कि जो सब सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो कहाँ से सर्वाधिक अगर चित्र की हम लोग बात करें तो भीमबेटका से। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड और कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 23 देखें क्या है। 23 भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग ज़मीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से कहाँ से मिलता है, किस जगह से, बिहार, कश्मीर, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो इसका जो अगर हम देखें तो कश्मीर में इस तरह की चीज़ें पता लगती हैं। कश्मीर में खुदाई से वहाँ पर जो ऐसे गड्ढे मिले, जिससे इस बात का पता चलता है कि वहाँ ज़मीन के अंदर गड्ढों में भी लोग रहते थे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 24 नवपाषाणकालीन गर्त निवासों का अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये बुर्ज होम, गुफ्रकाल, कुचई, महागढ़ा। अब इसमें से सिलेक्ट करना है, 1 4 है, 2 3 है, 3 4 1 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। 1 एंड 2 में क्या है, बुर्ज होम और गुफ्रकाल, यानी 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पूछा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि मानव जो है समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो मानव के साथ कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे, तो बेसिकली बुर्ज होम में। आई होप बुर्ज होम इसका राइट आंसर है। भी क्वेश्चन रिपीटेड है कई बार का। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, मार्तांड ने दिया मेहरगढ़ गुफरकाल, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी बुर्ज होम में। ठीक है, ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मानव के साथ कुत्ते भी दफनाए जाने का जो है वहाँ पे एविडेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति। ठीक है, बलूचिस्तान की ताम्र प्रासादिक संस्कृति, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक। इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति जो है वहाँ पे गर्त का जो निवास का, अभी ऊपर रहा था ना गड्ढे वाला, उसी गर्त वाला। तो इस तरह क्वेश्चन हमने पढ़ा कि कहाँ पे मिला था, कश्मीर में। भारत के कुछ लोग जमीन के अंदर रहते, तो गड्ढा वाली संस्कृति कहाँ है, कश्मीर घाटी में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्नलिखित में से किस काल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी वहाँ पे दफनाया हुआ प्राप्त हुआ था। तो अभी जो इस क्वेश्चन है इसका देखिए ऑप्शन क्या है इसमें कि ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम और चिरांद, एंड ऑप्शन डी इज द मासी। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी बुर्ज होम। इसको भी हमने इस तरह क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन 25 भी था अवधि के रिपीटेड क्वेश्चन की मानव 100 के साथ जो कंकाल बेसिकली दफनाए जाते हैं वो किस जगह पर इस तरह का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो उसका आंसर हो जाएगा बुर्ज होम, जिस जगह का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने यानी बरिंग का साक्ष्य मिला। तो वही चीज़ फिर देखिए ऑप्शन ये यहाँ पे बुर्ज होम। क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरीके, क्वेश्चन सेम है बट क्वेश्चन का नेचर किस तरीके से बदल रहा है। सेम क्वेश्चन सेम आंसर, बट उसका थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। इसमें अदर ऑप्शन भी जो क्या दिया हुआ है, कोल्डीवा, ठीक है, चौपानी, मांडोती, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, बुर्ज होम। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती, ध्यान दीजिए, गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो सर्वप्रथम प्रमाण इस तरह का कहाँ से मिलता है, ऑप्शन देखिए क्या है, रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़ एंड कोल्डीवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से जो क्या मिला था, मेहरगढ़ से आप देखेंगे कि नवपाषाण स्तर पर जो गेहूं जो की खेती की जाती है तो उसके सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। तो जगह कौन सा है, मेहरगढ़। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर 30 इसमें क्या है कि देखिए क्वेश्चन 30 क्या है, बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा से, वही वाला बुर्ज होम वाला क्वेश्चन की किस जानवर को, तो साथ में था कुत्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी कुत्ता। ठीक है, गाय दिया हुआ, कबूतर, घोड़ा, इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ कि किस जो दफनाने की प्रक्रिया थी, दफनाने की प्रक्रिया उसे मनुष्य के साथ कौन सा जानवर मिलता था, उसके अवशेष मिले हैं, तो कुत्ते का। ठीक है, कुत्ते को दफनाए जाने की उसके साथ प्रक्रिया प्रचलन में रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल को पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक जो संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़,
कोटडिजी और कालीबंगन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान जहाँ पे आप देखेंगे निम्न पूरा स्थल से लेके बाकी हड़प्पा तक की जो भी संस्कृति है वहाँ पे उस तरह के अवशेष बेसिकली पाए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल, कोटडिजी। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर का ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। तो कृषि का जो प्राचीनतम आप साक्ष्य कह लीजिए या फिर जो वहाँ से गेहूँ और जौ के जो साक्ष्य मिले इस तरह का जो स्थान है कौन सा है? मेहरगढ़। स्टेटमेंट सेम बदल बदल के IAS प्री से लेके UPPCS तक सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 33 में कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर वही ऑप्शन मेहरगढ़, नो डाउट क्वेश्चन सेम है, बट अगर पूछे हुए हैं क्वेश्चन UPPCS के भी क्वेश्चन तो उसको यहाँ पे बार बार आपको दिखाया कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में देखिए चिरांद है, बुरझोम है, ठीक है, ब्रह्मगिरी है, तो उससे कोई मतलब नहीं। आंसर यहाँ पे क्या हमारा हो रहा है? ऑप्शन हो रहा है मेहरगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी फिर से सेम आंसर मेहरगढ़ से ब्रह्मगिरी, बुरझोम, कोलदी हवा इस तरह का ऑप्शन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लग रहा है क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 भी क्या है कि किस भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालतू में किस जानवर का? भैंस का। ऑप्शन हमारे पास है देखिए धोलावीरा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर हुई है ऑप्शन बी मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से इस चीज़ किस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। 36 क्या है? उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इस तरीके का देखिए धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा एंड मेहरगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ से भी ये वही स्थल है जहाँ से प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए लहुरादेव, सिनुआर, कौशाम्बी और सोहगौरा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लहुरादेव से जो है आपको देखिए बेसिकली धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन UPPCS प्री का पूछा हुआ है। 38 क्वेश्चन देखिए मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ठीक है, तो स्थान कौन सा है देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है लंघनाज, बीरभानपुर एंड आदमगढ़ एंड चोपनी मांडो। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी आदमगढ़ से आप क्या देखेंगे? पशुपालन के प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल के। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वही देखिए कहाँ से भी मिलेंगे हम देखेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन है हमारे पास कश्मीर से, उत्तर बिहार से, महाकौशल से एंड विंध्य क्षेत्र से। तो आप देखिए धान की खेती का पूछ रहा है, अभी इसके पहले हम लोग धान खेती वाला जहाँ मिला था। ठीक है, तो जगह था लौरादेव, तो बेसिकली पड़ेगा कौन सा क्षेत्र? विंध्य क्षेत्र पड़ेगा। ये कौन सा पड़ेगा? बेसिकली विंध्य क्षेत्र आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंध्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? तो मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी। ऑप्शन सी इज द गोमल घाटी एंड डी इज द बोलन घाटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बेलन घाटी में है जो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य आप देखिए इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 41 भी लगभग वही क्वेश्चन है। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। जो ये हड्डी की बनी हुई सारी चीज़ें इस तरह की मिली हैं ये बेसिकली मिली हैं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। इस चीज़ को भी UPPCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। जो भी इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक इस अब तक पूछे गए उसी क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, ध्यान दें आपको। तो रिपीट कर करके बार बार एक ही चीज़ों को उसी में आगे पीछे करके पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इन तरह के क्वेश्चन जो पाषाण काल के हैं वो आई थिंक रिपीटेड ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। बहुत रेयरली हो रहा है, जब आर्ट एंड कल्चर इसको ऐड करेगा तो क्वेश्चन कुछ सेपरेट जाएंगे। क्वेश्चन ये 42 में क्या है बेसिकली? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते या फिर पाए गए हैं? तो कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, गोदावरी घाटी। तो यहाँ भी वही ऑप्शन होगा बेलन घाटी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बेलन घाटी एक ऐसा आप क्षेत्र देखेंगे जहाँ पे आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के सारे अवशेष जो उसको आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 43।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता आ रहा है भी देखिए। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान पर मिला है? ए है भीमबेटका, बी है हाथनोरा, सराय नाहर राय, दमदमा। क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाथनोरा। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देखिए, APPCS स्पेशल में, हिस्ट्री में, MPPCS में, ठीक है, हिस्ट्री फिर PCS ऑप्शनल हिस्ट्री में कहाँ कहाँ है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से घुमा के अलग अलग जगह पे पूछा हुआ है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो कौन सा था? वो तो बेसिकली जौ था। गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, तो जौ सबसे पहले आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जौ जो है मानव द्वारा प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम अनाज था। और देखिए यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो आगे भी आएगा तो डिस्कस किया जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह में वो भी चीज़ आएंगे। अभी तुम जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करो उसको देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ देखिए बघोर सेकेंड, बीरभानपुर और महदहा, इस तरह का ऑप्शन है। ऑप्शन में हमारा राइट आंसर है महदहा। महदहा एक ऐसा मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहाँ पर आप देखेंगे कि हड्डी के बने हुए ऑर्नामेंट्स आभूषण प्राप्त हुए। ऑर्नामेंट्स किसके बने हुए? हड्डी के बेसिकली। ठीक है, तो भी अपने आप में एक यूनिक पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम कहाँ तक थे। 45 हो गया था, 46 देखते हैं। ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? 46 है होमो इरेक्ट का एक कपाल निम्नलिखित किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? जगह का नाम बताना, देखिए नर्मदा घाटी में हथनोरा, ठीक है, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी बघोर, बेलन घाटी बांस घाट। तो फिर वही वाला क्वेश्चन है कि जो हड्डी वाला है तो कपाल वाला, तो जगह नर्मदा घाटी के हथनोरा, तो ये भी याद रखेंगे हथनोरा किस जगह पर है। ठीक, तो ये जगह कहाँ पे है? नर्मदा घाटी हथनोरा में। क्लियर है? यहीं पे भी क्या मिला था? प्राचीन काल जीवाश्म भी ऊपर में क्वेश्चन है, उसके ऊपर जस्ट हमने क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन को प्राचीन काल जीवाश्म वहीं मिले थे। 47 क्वेश्चन नंबर, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। देखिए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर से, लिखिया से, चुपनी मांडो से, महदहा से। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी महदहा से। किस तरह के आभूषण? हड्डी से निर्मित। ठीक है, हड्डियों से निर्मित आप ऑर्नामेंट्स अगर देखें तो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 48 क्या है बेसिकली? देखिए निम्नलिखित किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? चुपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर से। ऑप्शन वही सी महदहा से। ये भी क्वेश्चन देखिए PCS मेंस GS फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, तो बार बार देखिए ऐसा टॉपिक है ना जनरली इसको स्किप करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए जो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन का सेम लगभग वही थीम रह रहा है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं या फिर निकले। देखिए तो कौन जगह? सराय नाहर से, दमदमा से, महदहा से और लंघनाज से। तो ऑप्शन बी होगा दमदमा। दमदमा एक ऐसी जगह जहाँ एक ही कब्र से अगर आप देखें तो 3 मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50 गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ठीक है, बघोर, कालपी, आदमगढ़, तेरी। ऑप्शन है तो ऑप्शन बी कालपी। कालपी जो गंगा मैदान में ऐसी जगह जहाँ पे मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है। ठीक है, प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? कालपी से। जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए, आइस फ्री ऑप्शनल अगर आप देखें तो हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 51,
दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, जम्मू का, मध्य प्रदेश का, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे किस चीज़ का है, कहाँ का है, पंजाब का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर पंजाब का। नेक्स्ट 52, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़, घगरिया, बगही खोर और लेखैया। तो लेखैया एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ विंध्य क्षेत्र का एक जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल मिलने के प्रमाण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है 53 गौरी मृदभांड पात्र OPC, ठीक है, का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, हिक्षत्र में, नूह में, लाल किला में। तो आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हस्तिनापुर, आप याद रखेंगे हस्तिनापुर में इस चीज़ का नामकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नौडा टोली, ठीक है, नौडा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन राइट डी ऑप्शन मध्य प्रदेश में नौदा टोली जो जगह है वो स्थित है। बेसिकली सारे क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस के प्रैक्टिस की। नेक्स्ट, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान। हमारे पास ऑप्शंस हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में जो अब देखिए पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर, वो कहाँ स्थित है? तो बेसिकली कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, किस स्थल पर जो है काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW, ठीक है, के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो नूह, गणेश्वर, जोधपुर, अतरंजी खेड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो बेसिकली अतरंजी खेड़ा। ये ऐसा एक स्थल जहाँ पे लाल मृदभांडों को अलग अलग करके OCP और PG पॉट ग्रीनवेयर जो थे उसमें इसको अलग अलग करके पहचाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करने वाला है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्या क्या है, करना क्या है क्वेश्चन में। सूची दी हुई एक दूसरे को मिलान करना, सूची 1 सूची 2। तो चलिए इसको देखते हैं पहले, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ए में दिया हुआ है, इसमें ए है इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का, ठीक है, इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजतभांडों का भंडार मिला है। कश्मीर के स्नो पाषाण युग से मिले हैं। इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्र युगीन है। और 5वां है इसमें ढोला वीरा। तो इसका कूट जो दिया हुआ है आप सामने देख लीजिए, मैच करने के लिए ये 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन इधर 4 ही हमारे पास है। तो इसको मैच करेंगे बेसिकली, तो ये आंसर बनेगा हमारा कौन सा? तो देखिए इसमें पहला हो जाएगा आपका ए, जो है ए चला जाएगा आपके 4। इस नदी बहस्तियों का घग्गर हादसा स्थल के रूप में जाना जाता है। ए का 4, ठीक है, बी का हो जाएगा 3rd, बी चला जाएगा 3rd पे, एंड सी का 1st बुर्ज होम, और 4th का हो जाएगा आहाड़ और आबूदर की, ये सब सारी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये मिलान करके यहाँ पे इस तरह का आंसर हमारा बन जाएगा। इसमें अगर बेसिकली आपको सारे फैक्ट्स पता रहेंगे तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं इस तरह के क्वेश्चन जनरली देखिए प्रीलिम्स वगैरह में आजकल तो बन ही रहे हैं, ट्रेंड भी हो रहा है। क्वेश्चन है कि इनाम गाँव भारत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। राइट आंसर सी ऑप्शन महाराष्ट्र में जो इनाम गाँव है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, मैच द फॉलोइंग करके आ गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र का पाषाण, इसमें क्या क्या किस तरह चीज़ें आ रही हैं इसमें देखिए, ठीक है। तो पहले का सेकंड पूरा पाषाण काल क्या था? नदी तटीय। एंड उसके बाद से अगर हम देखें मध्य पाषाण काल शैलाश्रय, ठीक है। नव पाषाण काल में क्या था? नव पाषाण काल में अगर हम इस चीज़ को देखें तो सी का आपका हो जाएगा 4th गर्त, और ताम्र पाषाण काल में कच्चे पक्के मकान, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो इसको मैच कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 60, ये भी मैच करने वाला, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमें लग रहा है मैच करने वाले ही हैं। 60, तो 60 में क्या है, इसमें 1st 2nd को मैच करना है। इसको भी ध्यान से देखते हैं। देखिए हड़प्पा है, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन। तो ये मैच कहाँ कैसे होगा? 1st का तो चला जाएगा हड़प्पा रावी, आपका हड़प्पा हो जाएगा रावी।
हस्तिनापुर अगर आप देखें तो गंगा, नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा और पैठन गोदावरी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम 61। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सुमिलित नहीं है, पूछ रहा सुमिलित नहीं है, तो बेसिकली इसमें सुमिलित नहीं में है कायथा कर्नाटक दिया, चिरांद बिहार, पांडुराज बंगाल, दैमाबाद महाराष्ट्र। तो ये तो सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र आई थिंक क्लियर है, सही है। चिरांद बिहार में, पांडुराज बंगाल। इसमें जो ऑप्शन ए है ये यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है, कायथा कर्नाटक इसका ये आंसर इसमें सही नहीं मिली थे, इसलिए हमारा आंसर ये बन जाएगा।